अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेकेंड ईयर गर्ल्स के जो है वो एमसीक्यूज़ सॉल्यूशन अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव के। तो किसी और स्टूडेंट ने मुझे जो है वो वॉइस का भी सेंड किया है और कहा है कि इसको जो है वो सॉल्व कर दूं मैं। तो इमीडिएट बेसिस पर जिसमें एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिलता है तो फिर मैं सेक्शन बी और सी की तरफ आऊँगा। तो प्लीज़ ये कमेंट्स पर जो है वो बार बार ये ना कहें कि सर जो है वो सेक्शन बी और सी सॉल्व करवाएं, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पर जो मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी आगे जाकर इंशाल्लाह मैं सेक्शन बी और सी भी करवा दूँगा। तो देखते हैं कि एमसीक्यूज़ सेकेंड ईयर बॉयज़ में लास्ट टाइम कुछ एमसीक्यूज़ जल्दी की वजह से जो है वो कुछ एक दो एमसीक्यूज़ गलत हो गए। उसमें कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने निशानदेही की, थैंक यू वेरी मच। तो अभी भी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा नहीं एमसीक्यूज़ को, तो अभी अभी जस्ट मैंने ओपन किया है तो देखता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है कोबाल्ट Z = 27 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कोबाल्ट जो होता है वो 8B ग्रुप में होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इसका 8B। सेकेंड है NaBH4 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ I या N डैश कंपाउंड। NaBH4 एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लिथियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। फोर्थ द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एल्यूमिनियम पाउडर, इसको कहा जाता है, इसको अमोनल कहते हैं, जिसको एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप 5 एंड थर्ड पीरियड। तो 5 और थर्ड पीरियड में फिफ्थ ए का पहला नाइट्रोजन है, सेकेंड पीरियड में होता है, और उसके बाद फॉस्फोरस होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 15, तो सी ऑप्शन हमारा 15 होगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल। सेवन्थ है एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हमारे पास यहाँ पर BH3 होगा, चूँकि इस पर बोरॉन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एट्थ, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एलिमेंट इन एस ब्लॉक। तो लास्ट जो है फ्रांशियम, वो रेडियो एक्टिव है। नाइन्थ, रूबी इज़ एन ओर ऑफ। रूबी जो है वो किसका ओर है, तो एल्यूमिनियम का ओर है रूबी। चूँकि जो कोरंडम होता है वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, तो रेड कलर का जो ओर होता है कोरंडम का, वो रूबी कहलाता है। टेंथ, एल्यूमिनियम इज़ मोर मेटेलिक देन बोरॉन ड्यू टू लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। एल्यूमिनियम बोरॉन से ज़्यादा मेटालिक होता है। इसके पीछे दो वजूहत होती हैं। पहला कि ये जो है वो ज़्यादा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है एल्यूमिनियम बोरॉन से। ठीक है। वैसे भी टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है। और इस तरह से एटॉमिक साइज़ की जब हम बात करेंगे तो एटॉमिक साइज़ भी टॉप से बॉटम बढ़ता ही है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो फिर हमारे पास रिड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पर ये लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से, और इसके अलावा इसकी जो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन होती है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मेटालिक होता है एल्यूमिनियम बोरॉन से। नेक्स्ट है 11th है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिंक Z = 30। जिंक कैसा होता है, तो जिंक के चूँकि डी सबशेल फुलफिल्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं डी सबशेल के अंदर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन नहीं करता। 12th है द केमिकल नेम ऑफ फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस होती है COCl2, दैट इज़ कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। तो COCl2 इसका जो फॉस्जीन का फार्मूला होता है, दैट फार्मूला इज़ COCl2। ठीक है। तो ये COCl2 जो होता है इसको हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड कह सकते हैं, एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फॉस्जीन गैस। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, दिस alloy of aluminum is used for making aeroplanes and electric transmission wires। तो एरोप्लेन्स बताने के लिए हम ड्यूरेलुमिन इस्तेमाल करते हैं, ये अलॉय है एल्यूमिनियम का। 14th है दिस इज़ अ बाईडेंटेट लिगेंड। EDT है हमारे पास हेक्साडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, वाटर भी मोनोडेंटेट है, इथिलाइन डाइअमीन हमारे पास बाईडेंटेट है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 नाइट्रोजन हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये होता है। ठीक है। जैसे NH, एक N होता है दूसरा N होता है, उसकी वजह से। अच्छा, अगरचे वाटर के पास यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने पर
ये हमारे पास बाइडेंटेट नहीं होता, चूँकि अपना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर डोनेट करता है, दैट्स वाई वाटर मोनोडेंटेट होता है। 15th है, दिस ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो जिंक कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता बिकॉज इसमें डी सबशेल फुलफिल्ड होता है, जिसकी वजह से जो है वो डी डी ट्रांजिशन जो होती है T2G से EG ऑर्बिटल की तरफ वो नहीं हो पाती। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है चैप्टर 5 में। 16 है, एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड, ये इससे पहले भी सॉल्व करा है मैंने, Al2O3। 17 द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय मेटल M फ्रॉम 3A ग्रुप एंड नॉन मेटल X फ्रॉम 6A ग्रुप इज। तो एक है 3A ग्रुप से और एक है 6A ग्रुप से। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व यहाँ पर करूँ तो कि एक मेटल M है जो किसके साथ मिल रहा है, दूसरा एलिमेंट X के साथ मिल रहा है, और मेटल पहला जो है वो 3A ग्रुप का है, मतलब उसकी वैलेंसी +3 है, ठीक है। और दूसरा एक नॉन मेटल है 6A ग्रुप का, मतलब -2। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो M2X3 हो जाएगा ये, ठीक, M2X3 हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन हम देख लेते हैं। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है, M2X3। नेक्स्ट है, सिंस सोडियम मेटल रेडियली रिएक्ट्स विथ वाटर इट इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा जाता है, जैसे पैराफिन ऑयल में इसको हम रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में भी रखा जा सकता है। 19th, फेरिक क्लोराइड इज रिड्यूस्ड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू। फेरिक क्लोराइड रिड्यूस फेरस क्लोराइड में हो जाता है जब एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है FeCl2 में, FeCl3 से FeCl2 बन जाता है। 20th, इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड इन बॉक्साइट और कैन बी रिमूव बाय। तो फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी आप जानते हैं कि वो हमारे पास अब बायर्स मेथड में रिमूव हो जाती है। सरपेक्स में सिलिका रिमूव हो रहा था, हॉल में दोनों रिमूव हो रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है वो ये MCQs मैंने सॉल्व कर दिया इसके अंदर आपके पास, ठीक है। कुछ MCQs हुए हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 20 MCQs यहाँ तक हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्दर और MCQs को भी देखता हूँ मैं। 21 से स्टार्ट लेते हैं। तो सो फार MCQs आर क्वाइट ईजियर, तो आई होप सो कि दे आर रिजर्व फॉर यू एज वेल। 21st, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड। पॉलीमेरिक आप जानते हैं दो बनाते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो Mg यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4AR। 4A ग्रुप के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जैसे मीथेन वगैरह। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, तो देखो ऑक्सीजन पे -6 होगा, हाइड्रोजन पे +1, तो नाइट्रोजन पे +5 आ जाएगा, डी ऑप्शन। 24 है, बेकलाइट इज़ द पॉलीमर ऑफ। बेकलाइट किसका पॉलीमर है, बेकलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिर 25 है, दिस पॉइजनस सब्सटेंस वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1। तो मस्टर्ड गैस को इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। 26 है, द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोहलर ने। 27 है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का CnH2n होता है। प्रोपनल और प्रोपोनोल कौन सा आइसोमर्स हैं भाई, तो ये एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो एक्चुअली दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 29th, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज डैश। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है, लेस रिएक्टिव होते हैं। 30th है, मार्कोनिकोव्स रूल इज अप्लाइड इन द एडिशन ऑफ HBr इनटू। तो ये 1 प्रोपीन आपका जो है आसिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें ये मार्कोनिकोव एडिशन होगी। दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की निशानी क्या होती है भी, इसमें कार्बोनिल होता है, C डबल बॉन्ड हो, तो ये सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 है, दिस गैस इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए हम एसिटाइलिन इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जिसको हम कहते हैं। 33 है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियामाइन। टर्शरी कार्बोनियामाइन मोस्ट स्टेबल होता है, जिसमें कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 है, SN रिएक्शंस आर। तो SN1 का मतलब ये होता है यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। 35 है, रेक्टिफाइड अल्कोहल एज अ प्योरिटी ऑफ। 92 से 95% तक जो है वो प्योरिटी होती है रेक्टिफाइड अल्कोहल्स की। एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.9% होता है। 36, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अभी पिछली बार जब मैंने ये सॉल्व किया था तो शायद मैंने गलत बता दिया था, इस बार सही बता देता हूँ कि एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो मैंने रिडक्शन के लिहाज से अल्कोहल बता दिया था लास्ट टाइम। 37 है, दिस इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। तो मिथेनॉल को ही हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, कॉमन नेम है। 38 है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। पिछली बार सॉल्व किया कैल्शियम फॉर्मेट था, तो कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से एसीटोन बनता है। स्टार्च पॉलीमर का होता है, किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का, पिछले MCQs में भी था ये।
ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन डैश। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। चैप्टर 10 का एमसीक्यूज है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का, कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में से। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। 41 है, दिस प्रोसेस यूज टू मेक डिजाइन ऑन ग्लास सरफेस। एचिंग कहते हैं HF जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इट रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म सिल्वर मिरर। तो टोलेंस रिएजेंट होता है डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है टोलेंस रिएजेंट का, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। 43 लास्ट एमसीक्यूज इन बेंजीन, ईच कार्बन इज, हर कार्बन उसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है विथ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एंड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द 43 एमसीक्यूज ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ।